जय हिंद प्यारे छात्रों। और पिछले क्लास में हमें आपको पढ़ा दिए थे, जैव प्रक्रम पूरे के पूरे पढ़ा दिए थे। जैव प्रक्रम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो जैव प्रक्रम पूरे के पूरे हम पढ़ा दिए थे। नहीं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? अच्छा, जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी एक परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? हाँ, और परपोषी किसे कहते हैं? पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? हाँ, मतलब मृत जीवी प्राणी और एक होता है परजीवी। एक परजीवी। मृत जीवी किसे कहते हैं? लड़का लोग कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ लड़की बोलेगी। अच्छा, परजीवी किसे कहते हैं? इस प्रकार के जीव, हाँ, इस प्रकार के जीव जो किसी आदमी के ही किसी वस्तु के शरीर में रह करके आंतरिक या बाह्य रूप से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसको परजीवी कहते हैं, स्थायी हो या अस्थायी। हाँ, ढीला 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 है ना। और परजीवी किसे कहते हैं? कि तब ये देखो को मारे नहीं है, मारेंगे किस में काटे। ये भी बताए थे कि पोषण में भी ये बताए थे आपको। हाँ, उसके बाद पोषण भी बताए थे कि पोषण किसे कहते हैं? तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। पोषक तत्व क्या था? हाँ, ये सब हमारे पोषक तत्व है। फिर और हम बताए थे आपको अमीबा के बारे में बताए थे, है ना। पैरामीशियम, सिलिया चप्पल के आकार का। और हम बताए थे, लास्ट बताए थे मनुष्य पाचन तंत्र। नहीं जी, पाचन तंत्र। सबसे पहले पाचन कहाँ से? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद मलबा। क्लियर बात था, ये सब हमने बता दिया था आपको। लास्ट में कल हम बताए थे दांत। क्या बताए थे? दांत। दांत कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। हाँ, दांत के कितने भाग हुआ? 2 भाग। दांत को सबसे ज्यादा नुकसान किससे है? फ्लोरीन से। दांत के आगे वाला दांत का कौन सा भाग है? नोज टीथ। इसको क्या कहा गया? इंसीजर। बहुत अच्छी बात। इंसीजर के बाद मतलब इसको क्या? केनाइन। नहीं जी, केनाइन के बाद प्रीमोलर। नहीं, और प्रीमोलर के बाद मोलर। प्रीमोलर के बाद क्या? ये बात क्लियर है? कौन से दांत जो है बच्चे में नहीं पाया जाता है? प्रीमोलर एकदम नहीं पाया जाता है। प्रीमोलर एकदम। मोलर के कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? तीसरा भाग नहीं पाया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया था। और देखो, ये हमारा जैव प्रक्रम समाप्त है। जैव प्रक्रम समाप्त है। अब हम लोग चलेंगे किस पर? श्वसन पर। किस पर? श्वसन पर।
हाँ छोटी हाथ बड़ी हाथ तो बता ही दी सब। 3 गो भाग बताया छोटी हाथ को, शुरू में तो बताया ना निचोड़ लिखने के लिए। पाचन तंत्र वाले, पाचन तंत्र वाले जैसे मुख गुहा के बारे में कुछ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? मुख गुहा के बारे में हमने बताया था कुछ कुछ लिखना है। मुख गुहा के बारे में कुछ लिखे कि नहीं लिखे हैं? बोले थे कि नोट्स बना लेना है अपने से, तो बनाए कि नहीं बनाए? लड़की लोग बनाए ही। हम अब देखेंगे यहाँ से श्वसन। श्वसन जैव प्रकरण में हमने देखा, इसमें जैव प्रकरण में कि पूरे पाचन के बारे में हमने समझा कि किस प्रकार से भोजन का पचना, भोजन का पचना। जैसे हमने जैव प्रकरण में पहले देखा हमने पोषण, क्या देखा? पोषण। पोषण को हम बताए थे कि भोजन कहा गया, क्या कहा गया? भोजन। पोषण के बाद होता है श्वसन, पोषण के बाद श्वसन, पोषण के बाद श्वसन, और श्वसन के और श्वसन के बाद क्या? श्वसन के बाद होगा अपना परिवहन, और परिवहन के बाद उत्सर्जन, परिवहन के बाद उत्सर्जन। तो ये बात हमने क्लियर किया, ये क्लियर मतलब यहाँ हमने पाचन तक पहुंच गए हैं, पाचन तक पहुंच गए हैं। और अब हमको शुरू क्या होगा? इसीलिए हमने लिखा क्या है? श्वसन। श्वसन, एक श्वसन के द्वारा ऊर्जा मिलेगी, क्या मिलेगी? ऊर्जा। और यहाँ से अब देखो, जैसे हमने देखा पहले कि हमारे भोजन के टुकड़े बड़े बड़े थे, भोजन के टुकड़े बड़े बड़े थे, और इसको जैसे ही मुंह में लिया धर के कुछ काच दिया, कुछ काच दिया, कुछ काच दिया कि नहीं? कुछ काच दिया, कुछ काच दिया। और यह जो है एकदम यहाँ आकर के एकदम छोटे छोटे हो गया, सगरों पूरे कोशिका में फैल गए, कोशिका में चले गए। और इसको हम कहें पचा हुआ भोजन, पचा हुआ, जो हमको पच गया ना, पचा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन। और ये हमारा हुआ पचा हुआ भोजन, क्योंकि हमने पढ़ा श्वसन, उससे पहले पढ़ा जैव प्रक्रम में कि पूरा खाना हमने बड़े बड़े खाया, चावल खाया, प्रोटीन खाया, और आ करके और हमारे पच गया, क्या हो गया? पच गया। और ये है हमारा पचा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन। पचा हुआ भोजन में बताइए किसकी मात्रा होगी? तो ग्लूकोज की। सर किसकी मात्रा होगी? ग्लूकोज की। और यहाँ हमारा ग्लूकोज की मात्रा होगी, किसकी मात्रा? ग्लूकोज की। चलो ग्लूकोज के सूत्र बताया जाए। C6 है ना, ये हमारे ग्लूकोज का क्या है? सूत्र है। और ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज के साथ साथ हमारे पास और क्या रह सकते हैं यहाँ पर भोजन में? तो क्या वसा भी रहेंगे, है ना जी? वसा रहेंगे, वसा भी होगा। वसा के साथ और क्या हो सकते हैं? तो सर प्रोटीन भी होगा, नहीं? और ये होगा प्रोटीन भी रहेगा इसके साथ साथ। प्रोटीन को ही हम एमिनो अम्ल के नाम से जानते हैं, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। क्या यहाँ तक कोनो दिक्कत? अब हमको ऊर्जा कैसे मिले? अब हमको तो पचा भोजन तो पच गया, पचा हुआ भोजन तो है, ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज भी है, और हमको चाहिए क्या? ऊर्जा। हमको क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा हमको चाहिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन लेंगे। किसकी? ऑक्सीजन की। जैसी ऑक्सीजन लेंगे तो जैसी ऑक्सीजन तो इसको तोड़ देगा, क्या कर देगा? तोड़ देगा। और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? ऊर्जा। जैसे ये देखो, क्या पचा हुआ भोजन में किसकी मात्रा है? ग्लूकोज की। किसकी मात्रा है? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज मतलब C6H12O6। और जैसी हमको क्या मिलेगा? जैसी हम C6 है, ठीक, हाँ बड़का लिखा गया था, हंस दिया, O6। और जैसी हमको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिला तो और अच्छा,
हमारे पेट में कुछ एंजाइम है कि नहीं है, एंजाइम है कि नहीं है। तो ऑक्सीजन जो है एंजाइम किसके द्वारा, एंजाइम जो एंजाइम ये क्रिया ऑक्सीजन की क्रिया को बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी पोषण की क्रिया बढ़ा देता है। और यहाँ से हमारा बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या, जल, प्लस क्या, जल। इसको संतुलित करना है तो संतुलित, और प्लस हमको भरपूर मात्रा में क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। और ये देखो यही हमारा किसकी क्रिया है, श्वसन की क्रिया है। किसकी, श्वसन की। एंजाइम हुआ, मेरे पास पचा हुआ भोजन था सर, पचा हुआ भोजन में क्या था, तो सर ग्लूकोज था, पचा हुआ भोजन ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से क्या किया, अभिक्रिया किया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन के साथ हुआ, ऑक्सीजन यहाँ तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या मिल गया, CO2 और जल, और प्लस हमको ढेर सारी ऊर्जा। और ये हम अच्छा यहाँ हम कह रहे हैं कि ऊर्जा में, किसमें, ऊर्जा प्राप्त करने में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी हुई, ऊर्जा मतलब ऊर्जा ग्लूकोज को तोड़ने में, ऊर्जा हमको मिलने में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी हुई। बहुत अच्छी बात सर, एकदम ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा यही हुआ। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा क्या ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हमको मिलेगा, नहीं, सबसे ज्यादा काम तो ऑक्सीजन ही किया सर। ये एंजाइम की सहायता से ही अभिक्रिया मतलब श्वसन की क्रिया जल्दी हुई, उत्तेजन उत्प्रेरक जल्दी उत्तेजनशील किया कि जल्दी से करो, और एंजाइम और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जल बना। और हमको हाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ देते हैं ना, कोनो काम नहीं है, और प्लस क्या, जल। और ये हमारा संतुलित नहीं है तो C6 यहाँ लगा दो, 6 ना, 6 यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, ये हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है बात। नेक्स्ट बातों को थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे। ये देखो इसका एंजाइम का कार्य है इस शरीर के रासायनिक क्रिया को बढ़ाना, शरीर के रासायनिक क्रिया को बढ़ाना, किसका काम, एंजाइम का काम। मतलब जल्दी से शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हो रही है उसको जल्दी से जल्दी क्या कर देना, बढ़ा देना। और ये हमारा ढेर सारे ऊर्जा मिल गए, क्या मिले, ऊर्जा। अब यही देखो फिर से कभी कभी जो है ये पचा हुआ भोजन ऑक्सीजन के भी उपस्थिति में होता है और ऑक्सीजन के उपस्थिति में नहीं भी होता है। ऑक्सीजन की भी उपस्थिति में होगा, ऊर्जा मिलेगा ऑक्सीजन के उपस्थिति में भी, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी मिलेगा। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में मिलेगा तो ज्यादा ऊर्जा मिलेगा, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में मिलेगा तो कम ऊर्जा मिलेगा। और ऐसे को वायवीय और अवायवीय श्वसन के नाम से भी हम जानेंगे। तो ये बात क्लियर है ना। नेक्स्ट बातों को कभी कभी हमारा देखो क्या ये पचा हुआ भोजन है कि नहीं है, ये पचा हुआ भोजन है, पचा हुआ भोजन है। और पचा हुआ भोजन लिखे हम यहाँ कि पचा हुआ भोजन और पचा हुआ भोजन की बात। और ये देखो यहाँ से यहाँ एगो हम करते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन ना रहे, तो ऑक्सीजन ना रहेगा तो ये बताओ यहाँ जो ऊर्जा मिलेगा हमको कम की ज्यादा, तो सर एकदम ऑटोमेटिक बात है, यहाँ हमारा कम ऊर्जा मिलेगा। कैसे ऊर्जा, कम ऊर्जा मिलेगा। क्लियर बात है, कैसे ऊर्जा मिलेंगे, कम ऊर्जा मिलेंगे। और यहीं से बात किया जाए कि यहाँ ऑक्सीजन रहेगा तो यहाँ हमारा देखो ऑक्सीजन है तो ऊर्जा ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो ऑक्सीजन है तो हमको ऊर्जा कम की अधिक, तो अधिक क्या दिक्कत, मतलब जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो कम ऊर्जा की प्राप्ति, ऑक्सीजन के उपस्थिति में तो अत्यधिक ऊर्जा मिला। कैसे ऊर्जा, अत्यधिक ऊर्जा मिला। और इसमें बात किया जाए तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
और इसीलिए इसको कहा गया अवायवीय श्वसन। कौन से श्वसन? अवायवीय श्वसन, सॉरी, अवायवीय श्वसन, या इसी का एक और नाम होता है, उसको अनॉक्सी, क्या, अनॉक्सी श्वसन के नाम से जाना जाता है। लिखा हुआ किताब ने आपको, अनॉक्सी श्वसन के नाम से जाना जाता है। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो इसको कैसा श्वसन कहेंगे? तो इसको वायवीय श्वसन कहेंगे। वायवीय श्वसन के नाम से हम जानेंगे इसको, वायवीय श्वसन। और इसको हम अनॉक्सी कहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सी। और इसको हम ऑक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। यहाँ इस ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 2 एटीपी है ना। और यहाँ जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी आगे चल के विस्तृत इसको बताएंगे, एटीपी को विस्तृत बताएंगे। फिलहाल यहाँ तक इतनी बातों को हम देखें कि यहाँ से हम लोग को देखे कि हम लोगों ने बड़े बड़े भोजन को किया, भोजन को फिर हमने पाचन किया। हमारा पचा हुआ भोजन था, पचा हुआ भोजन में ग्लूकोज था, इसी में पचा हुआ भोजन हमारा वसा था, प्रोटीन था, प्रोटीन को ही हम एमिनो अम्ल के नाम से जाने। इसमें ऑक्सीजन आया, जैसे इसमें ऑक्सीजन सांस लिए, ऑक्सीजन एंजाइम क्या है? शरीर के रासायनिक क्रिया को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और ये देखो ऑक्सीजन तोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जो क्या, जल, और हमको ढेर सारा क्या मिला? ऊर्जा मिला, ढेर सारे ऊर्जा मिले। और इसके बाद हमारा श्वसन की क्रिया हुआ, ऊर्जा की प्राप्ति हो गई। अब हम काम करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा एक बात और कि हमारे पास पचा हुआ भोजन था, एक हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति की बात किया जाए तो इसमें ऊर्जा ज्यादा प्राप्त हुआ है, कम प्राप्त हुआ? ज्यादा प्राप्त हुआ। इसमें कितना एटीपी का निर्माण? और इसको कैसा श्वसन कहें? वायवीय श्वसन। और इसका ही नाम ऑक्सी श्वसन। इसको देखें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और इसमें कम ऊर्जा की ज्यादा ऊर्जा? कम ऊर्जा। और इसमें देखो इसको क्या कहें हम? अवायवीय श्वसन। और इसको हम अनॉक्सी श्वसन के नाम से जाने। क्या कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है बात? इसको थोड़ा सा चिरकुट पर लोड किया जाए फिर लिखवाएंगे भी। हाँ देखो लिखो ना, लिखो, अगले लिख पाएंगे भी।